एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। आई एम विमल कटारा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ कैन एंड कुड कि कैन और कुड का यूज कैसे करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूज ऑफ कुड हैव कि कुड हैव का यूज कब किया जाता है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देख सको। कुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। जैसे कैन में हमने सीखा था सकता है, सकती हैं, सकते हैं, लेकिन कुड में सीखा था सका, सकी, सके। इसी प्रकार हम कुड हैव में सीखेंगे सकता था, सकती थी, सकते थे। मीन्स हम किसी काम को कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए, इस सेंस में हम कुड हैव का यूज करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं खाना खा सकता था, तुम दौड़ सकते थे, तुम उठ सकते थे, तुम गा सकते थे, तुम खा सकते थे, तुम पी सकते थे। इस तरह के सेंटेंस कुड हैव के द्वारा बनाए जाते हैं। याद रखना, कुड हैव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे कुड हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इसके बाद आता है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको बताता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। मैं अंग्रेजी बोल सकता था। सब्जेक्ट क्या है? देखो, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब कुड हैव, हेल्पिंग वर्ब कुड हैव, आई कुड हैव। सकता था के लिए हमने लगाया कुड हैव। अब बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा? आई कुड हैव स्पोकन। क्या लगेगा? स्पोकन। इंग्लिश मीन्स मैं अंग्रेजी बोल सकता था। मैं अंग्रेजी बोल सकता था मीन्स मैं उस लायक था कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन नहीं बोल पाया। इस तरह के सेंटेंस मतलब जिसे बनाते हैं मैं बोल सकता था, तो हम कुड हैव का यूज करके बनाते हैं। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद कुड नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड आता है। यहाँ पर जो नोट लगाते हैं वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। मीन्स यहाँ पर हम नोट लगाएंगे कुड के बाद में, है ना। नोट के बाद हम बाकी जो हेल्पिंग वर्ब बचते हैं उसको हम नोट के बाद लगाते हैं। एक सेंटेंस देखो यहाँ पर, इसी का नेगेटिव बनाते हैं हम। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था मीन्स सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई, हेल्पिंग वर्ब कुड, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कुड है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? नॉट। आई कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। I could not have spoken English. It means मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। मैं खाना खा सकता था। I could have eaten food. मैं खाना नहीं खा सकता था। I could not have eaten food. इस तरह से लाखों हजारों सेंटेंस बना सकते हो आप। बस प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करो ताकि आप सीख सको। एक और सेंटेंस में आपको बताता हूं, इसको रब कर दूं। देखो, वह गाना गा सकता था। वह गाना गा सकता था। सब्जेक्ट है वह मीन्स ही, वह
गाना गा सकता था के लिए कुड हैव क्या लगाते हैं, कुड हैव। अब गाना गाने को बोलते हैं सिंग, तो थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सेंग, संग। ही कुड हैव संग मीन्स वह गाना गा सकता था। ही कुड हैव संग अ सॉन्ग मीन्स वह गाना गा सकता था। अगर इसी का हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो, वह गाना नहीं गा सकता था, वह गाना नहीं गा सकता था। सब्जेक्ट ही, उसके बाद could not have क्या लगाते हैं, could not have sung a song मीन्स वह गाना नहीं गा सकता था। तुम दौड़ सकते थे, you could have run, तुम नहीं दौड़ सकते थे, you could not have run। इस तरह से सेंटेंस बनाओ ताकि आप सीखो। सेंटेंस देखो, मैं खेल सकता था, क्या सेंटेंस, मैं खेल सकता था, मैं खेल सकता था। देखो, I could have played, प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड। I could have played, इट मीन्स मैं खेल सकता था। मैं नहीं खेल सकता था, I could not have played, क्या बनेगा सेंटेंस, I could not have played, मैं नहीं खेल सकता था, मैं नहीं खेल सकता था। देखो, I could not have played, इट मीन्स मैं नहीं खेल सकता था। साथ साथ में बनाओ सेंटेंस। देखो, एक और एग्जांपल बताता हूं, इसको नोट करो। कर लिया, चलो मिटा दिया मैंने। देखो, हम लिख सकते थे, हम क्या कर सकते थे, हम लिख सकते थे, क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। कौन लिख सकता था, हम। अगर सब्जेक्ट आपको पता नहीं है कि क्या सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप कर सकते हो कि काम कौन कर रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, जैसे हम लिख सकते थे, कौन लिख सकता था, हम लिख सकते थे। इस तरह से आप सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हो। वर्ब को कैसे फाइंड करोगे, जैसे हम लिख सकते थे, हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते थे, तो लिखना क्या है, वर्ब है। ओके, सब्जेक्ट है वी, वी मीन्स हम लिख सकते थे के लिए could have क्या लगाते हैं, could have। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, वी कुड हैव रिटन। इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, कुड नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें। देखो, हम नहीं लिख सकते थे, हम नहीं लिख सकते थे, वी could not have written, मीन्स हम नहीं लिख सकते थे, हम दौड़ सकते थे। वी could have run, हम नहीं दौड़ सकते थे,
वी कुड नॉट हैव रन। मैं पढ़ाई कर सकता था। आई कुड हैव स्टडीड। अगर बोलना है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था तो कैसे बोलोगे? आई कुड नॉट हैव स्टडीड। इस तरह से आप बनाओ सेंटेंस, क्योंकि बनाओगे तभी तो सीखोगे। और बोलो, ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करो तभी सीख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देख सको। जय हिंद, वंदे मातरम।